बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर। एक बार थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं ब्रीफ में कि अब तक क्या क्या पढ़े, आप लोग को रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आया कहाँ से? इसमें सिंपली है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पर रहता है तो अपने चारों तरफ क्या करता है, अपने सराउंडिंग में क्या करता है, तो एक फील्ड फैलाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तब ये सवाल यहाँ पे उत्पन्न हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाता है तो किस तरह के चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएंगे, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीके का होता है। पॉइंट चार्ज हो सकता है, या फिर लीनियर चार्ज हो सकता है, या फिर सरफेस चार्ज हो सकता है, या फिर वॉल्यूम चार्ज हो सकता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि सभी तरह के चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इसको हम लोग फोर्स फील्ड भी बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ही क्या करेंगे, तो अब फोर्स लगाएंगे। तो अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट हुआ कि अगर सर मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर कितना करेगा, फिर यहाँ पर कितना करेगा, यहाँ पर कितना करेगा, यहाँ कितना करेगा, मतलब इसके चारों तरफ अलग अलग पॉइंट पर इसका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। माइक अभी रहने दीजिए, चल जाएगा। तो ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग क्या कर सकता है, हो सकता है। ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रहेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखे थे। क्या था कि अगर Q चार्ज है और यहाँ x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तो इस डायरेक्शन में होगा और इसका वैल्यू कितना होगा, Q/4πε0x²। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखे थे, डायपोल की वजह से देखे थे कि सर ये डायपोल है। अब डायपोल है, इसका डायपोल स्ट्रेंथ, डायपोल मोमेंट P है, तो यहाँ इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आ जाएगा 2p/4πε0x3, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे क्या हो जाएगा, p/4πε0x3। ये चीज है ना। फिर हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट पर भी देखे थे, तो ये दो चीज हम बेसिकली देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और ये सर्कुलर वाइड पे ये सर्किल है और इस सर्किल पे अगर चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये भी कैलकुलेट किए थे कि अगर इस पर ऐसे पूरा चार्ज कितना है, Q है, तो और x डिस्टेंस पर पूछेगा तो कितना आएगा, Qx/4πε0r² + x² 3/2। ये चीज। फिर उसके बाद हम लोग आर्क के बारे में देखे थे कि अगर कोई आर्क है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसकी वजह से इसके सेंटर पे निकालना है, तो क्या कितना होगा यहाँ पर। फिर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्क के बारे में देखे थे कि अगर कोई डिस्क है, डिस्क और रिंग में क्या फर्क है, रिंग होता है इस तरीके का, इसके बीच में कुछ नहीं रहेगा। डिस्क क्या होगा कि ये पूरा का पूरा इसके बीच में भी रहेगा मटेरियल। तो डिस्क में क्या है, ये डिस्क है, मतलब सारा का सारा जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर रहेगा, रिंग में सिर्फ यहाँ रहेगा। तो इसकी वजह से भी पढ़ेंगे σ/2ε0 1 - cos थीटा। फिर इसी का यूज करके हम लोग इनफाइनाइट जो चार्ज सीट है उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख लिए। इतना चीज हम लोग कर लिए। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा। अब आज हम लोग करने वाले हैं कि अगर कोई स्ट्रेट वायर, तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट स्ट्रेट वायर। अच्छे समझना है इसको, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल बेसिक कि आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रेट वायर, यहाँ पे समझिए जी।
इसी पर क्या रखा हुआ है, चार्ज। ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। क्या है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है, तो इस तरह के चार्ज डेंसिटी को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये लैम्डा है, यानी कि चार्ज बाय लेंथ, इसके यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज। अब आपसे पूछ रहा है कि ये चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए कितना होगा। कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर बताइए, हम एक ये ले रहे हैं कि यहाँ पर बताइए। अब इसका डायमेंशनिंग क्या है कि ये जो पॉइंट है वो इससे r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट P, ठीक है, इसको O पॉइंट हम लोग मान लेते हैं। इसके साथ, इसके एक एंड के साथ θ1 एंगल बना रहा है और दूसरे एंड के साथ θ2 एंगल बना रहा है। ये वाला कितना बना रहा है, थीटा। तो यहां पर बताना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या। ठीक है, अब यहां पर आपको ये सोचना है कि अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े। ठीक है, जो पढ़े हैं उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, उससे हम लोग अलग नहीं जाने वाले। तो हम लोग क्या पढ़े कि अगर आपके पास कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज हो, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कहीं भी ये एक एलिमेंटल चार्ज कंसीडर करते हैं। दिस इज यहाँ पे, जो कि यहाँ से कितना ऊपर है, y डिस्टेंस ऊपर है, और साथ ही साथ इसका जो ये लेंथ है वो dy है। तो ये क्या है आपका एलिमेंटल। टू फाइंड, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टू फाइंड द फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P we consider an elemental length dy as shown। ठीक है, जैसा कि दिखाया गया है इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, दिख रहा है। मान लीजिए अब यहाँ पर अगर ये जो हम लोग मानेंगे तो इसमें कितना चार्ज आएगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे, जो आएगा उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताइए, तो अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज कितना है dq इसमें आ गया, ये पूरा लेंथ कितना है पता दे नहीं रखा है, इसके लिए डायमेंशन θ1 θ2 दिया है। इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस पर चार्ज कितना है मान लेते हैं dq। तो dq का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। ये dq देखिए, लैम्डा क्या है, एक लेंथ में चार्ज डेंसिटी है, यानी कि वन लेंथ में लैम्डा चार्ज है। तो इसका एलिमेंट का लेंथ कितना है, ये वाला, तो सर ये dy है, ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू dy आ जाएगा। ठीक है, इस पर चार्ज आएगा। तो चार्ज ऑन, यहां लिखते हैं चार्ज ऑन एलिमेंटल लेंथ, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा लैम्डा इंटू dy। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोले हैं, dq बोले हैं। देखिए अब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो, ये निकालना है। उससे पहले हम लोग एक और चीज कर लेते हैं कि ये y आप माने हैं सर, लेकिन यहाँ पर इसका लेंथ तो दे नहीं रखा है, ये सब एंगल के टर्म में बात कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है, देखिए ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, तो मान लेते हैं सर थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या बना रहा है, थीटा। देखिए ध्यान से समझिए, अभी लिखना नहीं है, ये क्या बना रहा है, थीटा। अब ये जो इंड है, ये यहाँ से इसमें कितना इंक्रीजमेंट है, बढ़ोतरी कितना है, तो ये है ये वाला बढ़ोतरी, यानी कि इसको हम मान लिए डी थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पे डी थीटा, समझ गए। तो अब ये डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट है, तो कितना होगा, तो ये होगा सर इस डायरेक्शन में होगा, डी ई होगा। समझ में आ रहा है, इसकी वजह से क्यों चार्ज आता है, इसकी वजह से कितना होता है, इस डायरेक्शन में होगा डी ई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट
DE आ जाएगा, आएगा। अब D का वैल्यू कितना होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या होता है एक Q चार्ज की वजह से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला ना, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ से ये, तो ये देखिए r है और ये y है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, क्या जाएगा सर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस y, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि सर आपका DE जो आ गया, ये dq क्या रख देते हैं, क्या रखेंगे सर, तो लेमडा इंटू डी वाई, लेमडा इंटू डी वाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रूट अंडर हट जाएगा, स्क्वायर है तो r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये D आया, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इसके अलोंग वाला वर्टिकल है, ये आ गया। अब देखिए ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आएगा, हाँ सर, तो इसका ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आएगा DE cos थीटा, और ये वाला आएगा DE sin थीटा। मतलब इस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पर, उसका दो डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में बोलेंगे सर तो DE cos थीटा, और इधर DE sin थीटा। DE cos थीटा मतलब सर इस लाइन के, जो लाइन चार्ज है इसके परपेंडिकुलर DE cos थीटा, और ये इसके अलोंग ये वाला DE sin थीटा। मतलब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा यहाँ पर, उसका दो कंपोनेंट होगा, एक DE cos थीटा होगा सर, और एक DE sin थीटा होगा। तो ये तो सिर्फ पॉइंट की वजह से है ना, तो इस पूरे के पूरे की वजह से अगर आपको ये निकालना है, तो इसी को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर नेट फील्ड इंटेंसिटी, नेट फील्ड लिखिए, हाँ नेट फील्ड इंटेंसिटी एट P कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा कंपोनेंट E1, इसको मान लेते हैं, और ये कितना होगा DE cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा E2 मान लेते हैं, यानी कि DE sin थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके अलोंग। अब कितना होगा ये इसको इंटीग्रेट करने के बाद पता चलेगा। तो आप सबको इंटीग्रेशन आते हैं ना, नहीं आते हैं तो सीखिए इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन सीखे कोई चाहेगा कि 12th का फिजिक्स पढ़े, इम्पॉसिबल है। बार बार हम ये बात बोलते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो हर बच्चे को आना ही आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम क्या करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करके दिखाते हैं, सिखाते हैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से, ठीक है, बोले नोट कर लीजिए। चलिए इसको अब इंटीग्रेट करते हैं, क्या निकालने के लिए, ये E1 कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं, और ये E2 निकालने के लिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले E1 का हम कैलकुलेशन करते हैं, ये यहाँ से हटा देते हैं, ये चीज़ यहाँ से हटाते हैं, फिगर की जरूरत होगी, आप लोग फिगर तो बनाए होंगे, वहाँ देखेंगे, ठीक है, हम भी यहाँ पे रखें, ये भी हटा देते हैं। चलिए हाँ, तो क्या हो जाएगा, E1 को पहले लेके आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो E1 इक्वल टू आ जाएगा एक ये कंपोनेंट इंटीग्रेशन, इसी के नीचे करेंगे DE के जगह पे क्या होगा, लैम्डा dy, देखिए आप कॉपी में, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, ये चीज, हाँ सर, और ये एक cos थीटा। चलिए आगे अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, तो सर कांस्टेंट है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में बचा सर dy बाई r स्क्वायर प्लस ये x कहाँ से y होगा ना, हाँ y, ये r y है, ठीक है, y
प्लस वाई स्क्वायर, और ये कॉस थीटा, सर कॉस थीटा यहाँ से कितना होगा, तो कॉस थीटा होता है b बाई एच, तो कॉस थीटा b कितना है, r है, और बाई h कितना है सर इसका हाइपोटेनस, यानी कि ये वाला है सर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीखिए इसको बढ़िया से। तो ये इवन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dy बाई ये r को भी अब बाहर कर लेते हैं, ठीक है, एक काम ये वाला लेमडा इनटू r, क्योंकि r भी तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो y है, लेकिन फिर बोलेंगे सर आप यहाँ r को क्यों नहीं बाहर किए हैं, तो हम एडिशन से यानी कि जोड़ से r को अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं ये। तो क्या बच गया ऊपर में, dy बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, ये चलिए ठीक है, दोनों को ये करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो डायमेंशन दिया हुआ है, जो पॉइंट का लोकेशन है वो थीटा के टर्म में, किसके टर्म में, थीटा के टर्म में है, और अब यहाँ पर तो कहीं थीटा आया ही नहीं है, तो क्या हम उसका लिमिट ले ही नहीं पाएंगे, इसीलिए एक काम करते हैं कि r और y को हम लोग, या बेसिकली y को, सिर्फ r को नहीं बोलेंगे, y को हम लोग क्या करेंगे, थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, ये चीज इसके इंटीग्रेशन के लिए और ये वाले के इंटीग्रेशन के लिए, दोनों के लिए काम आएगा। हेयर आप यहाँ पर देखिए तो tan थीटा किसके बराबर है, ये इंटीग्रेशन का तरीका ऐसा करना पड़ता है, तो tan थीटा क्या है, y अपॉन r, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन r, चलिए y को कन्वर्ट कर लिए, हाँ सर कर लिए, r tan थीटा, अब dy भी तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डिफरेंशिएट, तो dy इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा आ गया। चलिए इसको हटा देता हूं, अब रख लीजिए, बहुत आसान है, देयरफॉर e1 इक्वल टू कितना, लैम्डा r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया सर, देखिए कितना आसान है, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट देखिए, dy कितना हो जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा हो गया सर, d थीटा बाई r स्क्वायर प्लस y सर y बाई r tan थीटा, यानी कि r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया एकदम। अब क्या है सर, इसका पावर में है सर 3/2, तो अब ये कितना फटाक करिए अपने कॉपी पर, 4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ से चलिए r बाहर करके r स्क्वायर हो गया, एक अब बच गया यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, अब यहाँ से देखिए r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर को कॉमन लेंगे, बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है सर, उसके पावर में कितना 3/2, देखिए सर 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल, और r sec थीटा का पावर q बच गया, यानी कि r क्यूब sec क्यूब थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, लेमडा r स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेक स्क्वायर थीटा, दिख रहा है क्या आप लोगों को, बाई ये हो जाएगा r क्यूब सेक क्यू थीटा, देखिए सर r स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा से ये 3 कैंसिल, तो क्या बचा सर, यहाँ से बचा, देखिए कितना आसान बचा कि सर ये इवन बच गया, बहुत आसान, लेमडा बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में क्या बचा सर, 1 बाई सेक थीटा, एक सेक थीटा बचा है, यानी कि 1 बाई सेक थीटा हो गया सर कॉस थीटा, ये गया काम, ये बच गया डी थीटा, देखिए कितना अच्छा इंटीग्रेशन आ गया है ना, कितना भारी लग रहा था, कितना आ गया मजेदार। अब सर लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, सर लिमिट देखिए यहाँ पर ये थीटा है माइनस थीटा 1, यहाँ से आप यहाँ तक ना मापेंगे तब तो पूरा होगा, तो यहाँ से अगर इधर आएगा तो माइनस थीटा 1 इधर जाएगा तो प्लस थीटा 2, यानी कि माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 रख दिए सर। चलिए E1 इक्वल टू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब कितना इंटीग्रेट कीजिए सर cos थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, यानी कि आ जाएगा सर साइन थीटा, और हो जाएगा माइनस थीटा 1 थीटा 2, इसको आप तोड़ेंगे, एक बार रखेंगे थीटा 2 थीटा की जगह, एक बार रखेंगे माइनस थीटा 1, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे, आ जाएगा लेमडा बाई 4 पाई, अच्छा देखिए एक मिस्टेक आर बच गया ना, यहाँ से आर क्यूब बचा कटा, तो एक आर यहाँ पर बचा ना, हाँ सर बचा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आ जाएगा साइन, देखिए थीटा 2 साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, यानी कि माइनस प्लस, ये आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, एक कंपोनेंट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, मतलब अगर इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसका डिस्टेंस r है,
और ये एंगल थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका वैल्यू होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। क्या ये कंप्लीट हुआ? नहीं, एक और हमको निकालना है, इसका कंपोनेंट निकालना है। कौन सा कंपोनेंट निकालना है? तो सर E2 निकालना है, यानी कि d sin थीटा निकालना है। यहाँ पर ये चीजें हमको देखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप फटाफट जल्दी से नोट कीजिए तो, और आगे हम इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक बार और आप लोग सीख लेंगे। चलिए चलिए कीजिए, हटा देते हैं ऊपर से लिखिए हम जा गया, फिगर को भी हटा देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 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 फटाफट, हाँ चलिए कर देते हैं। आप लोग देखिए एक बार और फिर से, ये हो गया, इसको हटा देते, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑल्सो एक और कंपोनेंट आपको निकालना है E2, तो ये कितना होगा सर? सर ये होगा DE cos थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा था, एक मिनट तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? और यहाँ cos थीटा साइन थीटा, E2 क्या था? साइन थीटा। चलिए फिर देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, ये वाला जो इवन था ना सर आपके पास, ये क्या था? जरा एक बार फिर से, आप लोग फिर से नहीं लिखेंगे, तो ये क्या था सर? ये था आपका DE साइन cos थीटा सर, हाँ ना सर? तो DE cos थीटा था। जब आप इसको सोल्व किए हैं, तो सोल्व करने के बाद आप क्या देख रहे हैं? जो फाइनली आया है इतना, ये बाहर आ गया और यहाँ अंदर में क्या बचा? cos थीटा d थीटा बचा, है ना? cos थीटा था तो cos थीटा d थीटा बचा। जब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली इसमें आप लिख सकते हैं सर, यहाँ पे बचेगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा बचेगा सर, cos थीटा तो cos एकदम बचेगा। आप इस मेथड से करके आइए तो सही, सब कुछ रखिए, बिल्कुल यही आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा? sin थीटा मिलेगा आपको, sin थीटा d थीटा मिल जाएगा। तो आप ये काम करते हैं, ठीक है। आप करके देखिए, रफ में करके देखिए तब पता चलेगा, ये करके देखिए, ये sin थीटा d थीटा। फिर यहाँ पे क्या होगा? माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। अब बताइए sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारिए अपने आप को, नहीं याद है तो, ये सब याद नहीं रहेगा, कई बच्चों को याद नहीं रहता है ये सब। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin का हो जाएगा माइनस cos थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक? थीटा 2 माइनस थीटा 1। एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, वैल्यू आ जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा? cos, अच्छा ये r तो छूट जाता है बार बार, r फिर क्या हो जाएगा? cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये आ गया आपका 2। ये दो कंपोनेंट आपका आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्टेट वायर की वजह से। नोट कीजिए फटाफट फटाफट, 10 सेकंड का समय नोट करने के लिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हटा दें। अब देखिए यहाँ पर ये सारा कैलकुलेशन समझने के बाद क्या कंक्लूजन निकल कर सामने आया। ये कंक्लूजन दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीका। क्योंकि देखिए जो तरीका है ना सोल्व करने का, इसको उसका सबका एक ही तरीका है। एलिमेंटल पोर्शन लीजिए, उसको इंटीग्रेट कीजिए, है ना। कहीं डिफरेंशिएशन की आवश्यकता हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हो गया, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये अब कितना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब तो बहुत कैलकुलस ही है पूरा मैथ्स में, तो उतना नहीं चाहिए हमको, बस फार्मूला चाहिए। तो फिजिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, नहीं तो डेली माथा पिटेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों तो कर ही लीजिए। चलिए अब क्या था, इसको हटाते हैं हम। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या हम लोग पढ़े अभी? सर ये पढ़े, एकदम देखिए क्या क्या पढ़े हैं। ये है सर लाइन चार्ज है, इस लाइन पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ये वाला। इसकी डेंसिटी कितनी है? तो सर डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पूछेगा सर, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर है, और ये जो पॉइंट है ना, इसके साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है, और दूसरे इंडी के साथ कितना बना रहा है? थीटा 2 बना रहा है सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा,
ऐसे याद रखेंगे आप लोग। और वैल्यू कितना होगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और इधर कितना होगा सर, इसका ये कंपोनेंट होगा E2 इक्वल टू सर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन। कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, आसमान से तो ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आ गया, एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए ये चीजें, ठीक है। अब अगर कोई पूछेगा आपसे कि अच्छा बताइए तो ये दो कंप्यूटर नेट कितना होगा, सर ई नेट तुमको आता है, सबको आता है जोड़ना, क्या वेक्टर एडिशन। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है E1 और E2 तो इसका नेट क्या होता है, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होता है सर। और डायरेक्शन क्या होगा सर, इसी बीच से कहीं पास करेगा। और डायरेक्शन अगर मानते हैं tan phi मान लेते हैं सर, तो ये आ जाएगा आपका E2 बाई E1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये चीज निकाल सकते हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप इसको याद कर भी लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या था स्टेट वायर, ठीक है, स्टेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर। अच्छा एक और यहाँ पर जो चीज सामने निकल के आती है वो ये, एक बार वैसे और हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जब गॉस लॉ पढ़ेंगे वहाँ पर, तो एक चीज और निकल के आती है कि सर अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए, जैसा कि आप क्या किए थे, डिस्क को इनफाइनाइट कर दिए, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो वायर चलिए इनफाइनाइट कीजिए, लिखिए फटाफट, फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट, ये फाइनाइट था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, मतलब लॉन्ग वायर मतलब ये चार्ज, ये कितना होगा सर, देखिए आप बोल दिए इनफाइनाइट होगा, तो इसका आदि अंत ये इधर और इधर, सर यहाँ पे पॉइंट है r डिस्टेंस पे, तो सर ये इसका इंड कहाँ होगा, इतना इंड होगा ना सर, ये लगभग 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। और ये बहुत इनफाइनाइट पे होगा सर, तो ये भी कितना करेगा, लगभग 90 डिग्री का एंगल बना लेगा सर। क्या दिक्कत आ रही है, स्टोरेज कितना बचा हुआ है, कंटिन्यू ठीक है, 1-2 मिनट है ना बचा हुआ, हाँ तब हो जाएगा। तो 90 हो गया सर। तो यहाँ पर फील्ड का अब दो डायरेक्शन बोलते हैं, एक तो इधर बोल रहे हैं और एक सर आप इधर बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, E1 कितना होगा सर, E1 यानी कि ये वाला कितना होगा, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्टोरेज की कमी आ गई, तो यहाँ पर आप कितना लिख सकते हैं, sin 90 प्लस sin 90, देखिए यहाँ पे फटाफट लिखिए sin 90 है ना। और इधर वाला कितना हो जाएगा, देखिए ना फटाफट, क्या लिखना है, 0 आ जाएगा। जब E1 ये भी 90 cos 90 माइनस cos 90 0, ये वाला खत्म, यानी कि ये वाला कंपोनेंट होगा ही नहीं। यहाँ पर जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक ही कंपोनेंट होगा, वो कौन सा, इसको कैलकुलेट कीजिए, sin 90 1 प्लस 1 2 से कैंसिल कर दीजिए, एक को खत्म, 4 खत्म, यानी कि 2 बचेगा, यानी कि लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये जिंदाबाद है ना। कई बार एग्जाम में 12th में पूछा गया, लेकिन इस मेथड से नहीं पूछा गया, वो गॉस लॉ के मेथड से पूछा गया। तो फिर इस मेथड से क्यों पढ़ा रहे थे, 12th पास करना है क्या आप लोगों को, बड़ा बड़ा नौकरी करना है भाई, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, तो ये सब तरीका पता होना चाहिए। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है, ये आर पर ही डिपेंड कर रहा है, इनफाइनाइट वायर की वजह से भी ये आर पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं कि आर पर डिपेंड ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर आपके पास चार्ज शीट था तो यूनिफॉर्म था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब ये है आर आ गया है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज, अब यहाँ पर एक चीज और कुछ बचा हुआ है, 1 मिनट स्टोरेज, 1 मिनट है, हाँ 1 मिनट है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए इस चीजों को, हाँ देखिए ये चीज तो कंफर्म है कि इधर जाएगा। अब किसी के मन में एक शंका हो सकता है ना, सर ये इधर आप बोल दिए हैं, इधर नहीं ले सकते हैं, दाएं ले सकते हैं। आपको एक चीज, तो ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको बस करना क्या है यहाँ पर कि इधर होगा या इधर, देखिए ये पॉइंट है, ये वाला आधा, ये वाला पॉइंट मान सकते हैं, ये लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर, इसके ऊपर देखिए, नीचे देखिए, जिधर ज्यादा है, किधर ज्यादा है, यहाँ इधर ज्यादा है, इसके उल्टा साइड में होगा, अगर इधर ज्यादा होता तो इसके उल्टा साइड में हो गया फटाफट। यही काम आप लोगों को करना है, अब ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहनी चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और एक और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक ये शेयर कीजिए और अधिक बच्चों तक पहुँच